कि भगवान बुढ़ापे में खूब भजन होता है, भगवान मिलते हैं, इसलिए प्रायः लोग इंतजार करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, और ये भी इंतजार करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तीर्थों में जाएंगे, और ये भी सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब कथा सुनने जाएंगे। ये भी सोचते रहते हैं। नहीं नहीं, जिस दिन जन्म हो, आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनना, जिस दिन बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी का भी जन्म हो, उसको श्री राम से जोड़ दो। उसकी जिह्वा पर शहद और तुलसी की जो मुलायम मुलायम शलाग होती है ना, तुलसी हरी पत्ती की, उससे आप राम लिख दो उसकी जिह्वा पर। क्या लिख दो? राम। क्यों भाई, संभव है कि नहीं? शहद नुकसान नहीं करती है। जन्म लेते ही बच्चे को अगर शहद चटा दी जाए तो बोलो आयुर्वेद क्या कहता है? शक्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है। और तुलसी महौषधि है ये, और कितनी मुलायम पत्ती होती है तुलसी की, उसमें जो मुलायम शलाग होती है उससे लिखिए आप राम। क्या लिखना है? राम। भले ही बच्चे अस्पताल में पैदा हो रहे हैं तो क्या अस्पताल वाले डॉक्टर मना कर देंगे कि नहीं लिखना है? कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। ये तो हमारा सनातन धर्म हमें आदेश दे रहा है, ये संत आदेश दे रहा है, काशी विश्वनाथ भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं कि जिह्वा पर क्या लिखना है? राम का नाम। क्योंकि भोले बाबा ने तो तुम पुनि राम, राम दिन राती, 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 सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। विश्वनाथ जी क्या करते हैं? राम 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 राम, दिन राती, दिन और रात, राम 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 राम। तो बोलो उनको प्रिय कौन परिवार होगा जो राम 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 कहेगा? वही परिवार विश्वनाथ जी को प्रिय होगा जो राम 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 कहेगा। आपने यदि अपने बच्चे की जिह्वा पर बेटी हो चाहे बेटा जन्म के बाद राम लिख दिया तो अनर्गल प्रलाप नहीं करेगा अपनी जवान से कभी, क्योंकि उसकी जवान को राम पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ लेते हैं जवान को? बचपन में ही राम। अच्छा, राम जी ने जिस जवान को पकड़ लिया है, ईमानदारी के साथ बताना, क्या वो जवान कभी गलत निकलेगी? कभी नहीं, क्योंकि राम जी पकड़े। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ध्यान ही नहीं जा रहा हमारा, ऐसा हम कर नहीं रहे हैं। खुशियां बहुत मनाते हैं, उत्सव करने लगते हैं, दूरभाष पर ना जाने किस किस को समाचार देने लगते हैं, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। लेकिन ये ध्यान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उन्हें दूर वाला चलाओ, वो वाला
ये तो प्रभावित करेगा, क्योंकि ठंडा गरम में या इसको दूर रखना, वहां रखना है, तो कल से रखना, कोई जरूरत नहीं है। पसीना आने दो, हम फ्री फंड का नहीं खाएंगे, पसीना निकालेंगे कथा में, तो भाई आने दो पसीना। कोई दिक्कत नहीं। एक महात्मा रहते थे गांव में, तो एक बहुत बड़े आदमी का बालक बीमार हुआ, और वो बीमार इतना हुआ कि जहां भी जावे अस्पताल में, दवा तो डॉक्टर दे दे लेकिन बीमारी ठीक ना कर पावे। परेशान हो गया। चलो महात्मा जी के पास चलें। महात्मा जी के पास पूरा परिवार गया। महाराज इस बालक को ठीक करो, क्योंकि डॉक्टर फेल, दवाई फेल, बालक को ठीक करो। अब तो दुआ पर भरोसा है, आप दुआ देंगे तो ठीक हो जाएगा। महात्मा भजन करते थे और उन्होंने एक बगीचा लगा रखा था, तो स्वयं जो है पौधारोपण भी करते थे, जल भी देते थे, और कभी कभी हाथ में कुदाल लेकर के मिट्टी भी खोदते थे। ये महात्मा का कार्य था। मानी भजन भी करते थे और श्रम भी करते थे। सुंदर बगीचा बना रखा था उन्होंने। महात्मा ने कहा कोशिश करता हूं। कहे महाराज जी देखो थोड़ा तेज पानी हो गया, कोई बात नहीं, अब हो रहा है, तो जब तक इसके ऊपर बच्चा मनोज कल से थोड़ा पॉलीथीन वगैरह डलवा देना है ना, कुछ ऐसा प्रबंध करना, क्योंकि अभी अगर पॉलीथीन पड़ा होता तो थोड़ा बहुत पानी का तो हम लोग सह लेते हैं ना, लेकिन अब मुझे लगता थोड़ा तेज बूंदें आ गई हैं ना, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, सुनिए जरा क्या किया जाए। तो महात्मा ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं। तो संत ने यज्ञशाला की ओर देखा, और यज्ञशाला की ओर देखा तो महात्मा यज्ञशाला में पहुंच गया। सबने देखा कि साधु यज्ञशाला में गया, यज्ञ के कुंड से भभूत निकाली, महात्मा ने हाथ में रख ली। कहा देखो शर्त है, इस भभूत को ये बालक रोज अपने शरीर में लगाएगा, मस्तक में भी और पूरे शरीर में, रोम रोम में। लेकिन शर्त यह है कि पसीने से लगाएगा, और पड़ोसी का पसीना नहीं, खुद का पसीना लगावे। यही मेरी दुआ है, और गारंटी से कह रहा हूं ये स्वस्थ हो जाएगा, कहीं अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत बड़े आदमी का बेटा था, मेहनत तो करता नहीं था भैया, इसलिए तो बीमारियां आ रही हैं। श्रम के अभाव में ये सारी बीमारियां आ रही हैं, थोड़ा सोचने की जरूरत है। आज सास स्वस्थ है और बहू बीमार है, बहू बीमार है, सास स्वस्थ है। क्यों? सास ने मेहनत की है। जब सास पहले बहू बनकर के आई थी ना, तो उसने मेहनत की है, स्वयं अपने हाथ से घर का सारा काम किया है। लेकिन जो बहू घर में आ रही है आज, वो काम नहीं कर रही है। पहली डिमांड रहती है कि मैं उसी घर में जाऊंगी जिसमें नौकरानियां रहती, उस घर में मैं जाऊंगी जिसमें नौकरानियां रहती। एक बात आपको बतावे, हर घर में, हिंदू के हर घर में मंदिर होता है। और एक बहुत बड़े संत थे, वो कहते थे हम चाकर रघुनाथ कुंवर की, हम चाकरी करेंगे, आपकी नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे। तो सुबह वो जगते थे और सबसे पहले भगवान के दरबार को साफ करते थे, धुलते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, स्वयं बगीचे से पुष्प लाते थे, सुंदर हार बनाते थे, भगवान को पहनाते थे।
ईमानदारी के साथ बताओ, नौकरी किसकी करते थे? वो भगवान की नौकरी करते थे। तो याद रखना बहुओं, यही समझ करके आना तुम घर में कि ये घर नहीं है जिसमें हम बहू बन के जा रहे हैं, वो मंदिर है। इसलिए उस मंदिर की सेवा हमें करनी है। मंदिर समझना उसे, घर को क्या समझना? मंदिर है। फैमिली इज द टेम्पल ऑफ लव, परिवार प्रेम का मंदिर है। बस इतना ध्यान रखना है कि परिवार प्रेम का मंदिर है, तो उस प्रेम में उपासना हो, भगवान का छोटा सा मंदिर भी होना चाहिए और सब सेवा करें। इसलिए मंदिर समझ करके प्रवेश करना चाहिए। और जिस दिन तुम मंदिर समझ करके प्रवेश करोगी, घर में सेवा करोगी ठाकुर जी की, परिवार में जितने सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखोगी, तो जिस दिन तुम्हारी कोख में संतान आएगी, वो निश्चित है कि भगवान बन करके आएगी, भगवान बन के। इसलिए ध्यान रखना है, आज हमें हर संतान को भगवान बनाना है, संतान को शैतान नहीं बनाना है, हमें अपनी संतान को भगवान बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है कि जिह्वा पर राम नाम और श्रम से जुड़ना है। श्रम सेवा, भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है। इसका मतलब है कि हाथ से सेवा करना भी भजन है। केवल हाथ में माला लेना ही भजन नहीं है, इन हाथों से सेवा करना भी भजन है। इसलिए सेवा से सबको जुड़ना है। तो महात्मा ने उस लड़के को जिसे आरोग्यता देनी थी, उससे कहा कि पसीने से इसको लगाना। कहे पसीने ही तो नहीं निकलता है। कहा एक काम करना, रोज 1 घंटे मेरे आश्रम में आना, हम पसीना निकलवाए। बस आ जावे महात्मा, कोई ना कोई सेवा दे देवे, अब पसीना निकले तो महात्मा कहें कि अब यही भभूत लगा लो। तो भभूत तो एक बहाना था, लेकिन रोगों से दूर करने के लिए श्रम से जोड़ना था। और 1 सप्ताह तक उसने आश्रम के बगीचे में जो श्रमदान दिया है, उसी से सारी बीमारियां दूर हो गई और 7वें दिन स्वस्थ हो गया। इसलिए श्रम के अभाव में हमें बीमारियां घेर रही हैं। हमें निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखना है। काशी जाओ, गंगा में स्नान करने के पहले मैं कहता हूं, दान तुम बाद में करना, और यदि तुम्हारे पास धन ना हो तो कोई जरूरत नहीं है, हम मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। गंगा में स्नान करने के पहले और दान बाद में करना, लेकिन स्नान के पहले एक दान है जिससे विश्वनाथ बाबा भी प्रसन्न होते हैं और गंगा माता भी प्रसन्न होती हैं। वो श्रमदान है। यदि हमने श्रमदान कर दिया, गंगा के घाटों की सफाई कर दी, गंगा के किनारे जो कचरा पड़ा हुआ है उसको हमने हटा दिया, तो बोलो भाई विश्वनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, विश्वनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे घर में यदि बहू ने, बेटी ने, बेटों ने यदि स्वच्छता पर ध्यान दिया, श्रम किया और श्रमदान किया, किसी भी घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, आरोग्यता ही आरोग्यता रहेगी। प्यारे, हम वर्ष भर घूमते रहते हैं, पूरा भ्रमण दुनिया का करते हैं, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके मैं सत्य कह रहा हूं कि आज तक कभी अस्पताल में नहीं गए। प्यारे, एक दिन भी नहीं, कभी अस्पताल नहीं गए। बोलो भाई, ये कितनी बड़ी कृपा है भोलेनाथ की, बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इतनी अवस्था तक पूर्ण स्वस्थ हूं, वैसा ही आपका परिवार, हर घर हर परिवार स्वस्थ रहे, हर परिवार को आरोग्यता मिल जावे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। तो आइए सुनिए